पैसा है तो सारी 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 बातें, ओ पैसा है तो लंबी 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 रातें, ओ पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ओ पैसा है तो लंबी 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 रातें। पैसा एंड पैसा एंड पैसा। ओ भाई, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है फर्जी वेब सीरीज़ का यह गाना और गाने के कुछ कुछ अंश। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब बात करने में और सुनने में। भाई पैसा पैसा पैसा, कितना मज़ा आता है यदि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम गुनगुना रहे हैं वैसे ही पैसा आता तो। लेकिन इतना आसान तो नहीं ना भाई। पता है, गरीब 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 कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है? नहीं जी, गरीब वह है जो पैसे के बारे में सोचता नहीं, जिसके सोच में पैसा नहीं है, जिसके कर्मों में पैसा नहीं, वो गरीब है। जिसने मान लिया है कि भाई हम तो पैदा ही गरीब हुए हैं तो गरीबी रहेंगे ना, गरीबी मर जाना है, गरीबी ही उनका धर्म है, गरीबी ही उनका जाति है, गरीबी ही उनका वर्ग है। तो ये तो फिर थिंकिंग की ही बात हुई ना। चलिए चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ, देखते हैं आगे। पैसा पैसा और पैसा। आर्थिक युग की आधारशिला है पैसा। आज मानव की प्रत्येक छोटी बड़ी आवश्यकताएं इसी पैसे पर केंद्रित हो गई हैं। लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, भाग रहे हैं भीड़ के साथ। अंधी दौड़ है, न स्वास्थ्य की चिंता है, न समाज की, न मानवीय कर्मों की। येन केन प्रकारन बस पैसा कमाना है और खूब इकट्ठा करना है। क्या करेंगे इकट्ठा करके पता नहीं। मरने की चिंता बहुत है इन्हें, लेकिन जीने की कला से बेखबर हैं सभी। शरीर नश्वर है, एक दिन मौत तो आएगी भाई। कुछ नहीं बचेगा आपके अच्छे कर्मों के अतिरिक्त, फिर भी संग्रह कर रहे हो। क्या करोगे इतनी धन संपदा का? संग्रह ही करते रहोगे तो जियोगे कब? अब आप कहोगे कि पहले कमा कर इकट्ठा कर लें, फिर जीना ही है ना। ठीक है, और पता है तथाकथित जो स्मार्ट या धनी लोग हैं उनसे जब बात होती है तो वो लोग बोलते हैं जी ही तो रहे हैं जी, इसी को तो जीना कहते हैं। देखिए, बीवी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो आवश्यकता और शौक से खरीद ही लेते हैं। सही मायने में इसे ही जीने का पर्याय माना गया है या माना जा रहा है। अब अगर अब मानवीय तर्कों की बात करें तो मानवीय तर्कों के संबंध में शायद आप सही हो, लेकिन धन संपदा को संग्रह करने के संबंध में मेरे विचार आपसे थोड़ा भिन्न है। इसे प्रस्तुत करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। एक बात बताओ, क्या शादी करना, बच्चे पैदा करना, अपना घर बना लेना, थोड़ा और मेहनत करके गाड़ी खरीद लेना, अर्थात पूर्ण रूप से गृहस्थी में स्वयं को सौंप देने के लिए आए हैं क्या? माना कि गृहस्थी आप पर भावनात्मक या पूर्व पीढ़ियों के संस्कारित होकर थोप दी जाती हैं, किंतु आप पशु नहीं हो ना जी कि जहाँ बात दिया गया वहीं बंधे रह गए। मनुष्य हो, मनुष्य स्वतंत्र होता है, समझदार है, विचारशील प्राणी है। फिर क्या कारण है 99% लोग विचार और विवेक शून्य होकर भेड़ चाल में ही जीते हुए एक दिन मर जाते हैं। वैसे दया आती हमें अंतिम समयों में, जब मैंने देखा है, एहसास तो होता ही है कि जीवन बस यूं ही गंवा दिया। सबके लिए जिया, कर्म भी किया, लेकिन अपनी अंतर यात्रा नहीं कर पाया। आइए चलते हैं धन, गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों से अलग अपनी एक अंतर यात्रा पर। हम सभी की अपनी अपनी अंतर यात्राएं हैं और अंतर यात्रा पर चलते हुए देखते हैं आध्यात्म के जीवन आनंद को। सूर्यवंशी खिलाड़ी यानी मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने वेलनेस क्लब कौशल्यम में स्वागत करता हूं। हमारी टीम एसवी की तरफ से आप सभी को
इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए समझते हैं पैसे के मायाजाल को। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक युग में आज सामाजिक विभाजन का यही आधार है। पैसे के बिना जीवन यापन वास्तव में असंभव सा प्रतीत होता है। सही है जी, लेकिन कितना पैसा चाहिए, किस समय तक चाहिए, किसके लिए चाहिए, कुछ विचारणीय प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण और तार्किक प्रश्न यह है कि पीढ़ियों से परिवार, विवाह आदि परंपराओं के मायाजाल में फंसा मनुष्य प्रकृति द्वारा दी गई पहचान को भूल ही गया है। आप अकेले आए हो जी, कुछ भी साथ नहीं लाए हो, सभी रिश्ते यहीं से मिले हैं और एक दिन यहीं मौत के साथ सब झूठे हो जाएंगे। फिर किस कारण भविष्य का इंतजाम कर रहे हो? कभी तो अलग होकर सभी रिश्तों से स्वयं के साथ रिश्ता बनाओ। सोचो एकांत में जाकर। आज इतनी धन संपदा, सुख सुविधाएं होने के बाद सबसे दुखी आत्मा मानवों की ही है। आखिर क्यों? मेरे देखे और किसी भी प्राणी को इतना परेशान या लड़ते झगड़ते नहीं देखा जितना मनुष्यों को देखा। और पता है, ये जो आप इंतज़ाम कर रहे हो ना, इसी इंतज़ाम करने को गृहस्थी कहते हैं। जो इंतज़ाम करता है कल के लिए वो गृहस्थ है, और जो आज में जीता है वही संन्यास्त है। बुद्ध ने इसी को तृष्णा कहा है। ओशो ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि गृहस्थ कल में जीता है और सन्यासी आज में यानी वर्तमान में। मेरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि आप पैसा कमाओ। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि लोग आपको एक मिसाल दे कि हाँ भाई कोई धनी आदमी था, कोई रईस था। लेकिन 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 इस बारे में ज़रूर ख्याल रखना कि पैसा आपके ऊपर हावी न हो जाए, आप पर संलिप्त न हो जाए। आप उससे जुड़ो मत, उसको पकड़ कर मत बैठो, नहीं तो बहुत दुख होगा। धन्यवाद आप सभी को चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे हमारी कुछ और भी चर्चाएं मिलती रहेंगी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।